आज का टॉपिक है मैक्सिमल एंड मिनिमल। मैक्सिमल एलिमेंट क्या होते हैं, मिनिमल एलिमेंट क्या होते हैं, ये सब लैटिस का पार्ट है। लैटिस में हमें इन सब टॉपिक की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पर ग्रेटेस्ट, लोअर बाउंड, ग्रेट वो सब आता है, LUB GLB, तो उसके लिए वहाँ पर हमें ये सब ज़रूरत पड़ती है। तो उससे पहले हमें सीखना होता है और एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस टाइप से भी आ जाता है सेपरेट कि एक ऐसे डायग्राम गिवन है और यहाँ पे पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ मैक्सिमल एलिमेंट, व्हाट इज़ मिनिमल एलिमेंट, इस ऐसे डायग्राम में डिफाइन कीजिए। तो उस टाइप से भी सेपरेट भी क्वेश्चन आ जाता है। देखिए समझते हैं क्या होता है यहाँ पर ध्यान दीजिए। मैक्सिमल एंड मिनिमल। मैक्सिमल एलिमेंट क्या होता है? एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए इज कॉल्ड मैक्सिमल इफ देयर इज नो एलिमेंट इन ए सच दैट ए रिलेटेड टू बी। मतलब ए एलिमेंट आपके पास मैक्सिमल एलिमेंट होगा अगर कोई भी एलिमेंट सेट में उस ऐसे डायग्राम में ए से अपर साइड पे बिलोंग ना कर रहा हो। ए रिलेटेड टू बी अपर साइड पे बिलोंग ना कर रहा हो। ठीक है, इसको अभी एग्जांपल से समझेंगे। और मिनिमम एलिमेंट में क्या है, सेम डेफिनेशन है मिनिमम एलिमेंट में भी। एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए इज कॉल्ड मिनिमल एलिमेंट इफ देयर इज नो एलिमेंट इन ए सच दैट बी रिलेटेड टू ए से कोई भी एलिमेंट लोअर साइड पे बिलोंग ना कर रहा हो। तो ए सबसे मिनिमम सेंस में हो और यहाँ पे ए मैक्सिमम सेंस में हो। यहाँ पे ए से ऊपर कोई एलिमेंट ना बिलोंग कर रहा हो और यहाँ पे ए से नीचे ना कोई भी एलिमेंट बिलोंग कर रहा हो। देखिए इस टाइप को इसको समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। डेफिनेशन आप लोग नोट कर सकते हैं, डेफिनेशन नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल से समझिए। सपोज हमारे पास एक ऐसे डायग्राम ये गिवन है इस टाइप से। यहाँ पर ए है, देन दिस इज बी एंड एफ, ये रिलेटेड हैं एक दूसरे से। देन यहाँ पर आपके पास आ गया ई एंड देन हियर वी हैव सी एंड डी। इस टाइप से एक ऐसे डायग्राम गिवन है। यहाँ पे आपको बताना है कि मैक्सिमल एलिमेंट क्या है और मिनिमम एलिमेंट क्या है। तो मैक्सिमम एलिमेंट देखो हमने क्या बोला, मैक्सिमल एलिमेंट जो एलिमेंट अपर साइड पे हो सबसे रिलेट कर रहा हो और उससे ऊपर कोई रिलेट ना कर रहा हो। ठीक है, ये देखो डी यहाँ पे रिलेट कर रहा हो, डी से ऊपर कोई नहीं है, अपर साइड पे डी पे कोई नहीं है, मैक्सिमल है। ई भी देखिए ई सेंस है, ई के अपर साइड पे कोई रिलेट नहीं कर रहा, ई लास्ट एलिमेंट है। सिमिलरली एफ देखिए, है ना, एफ भी अपर साइड पे है, एफ से आगे कोई एलिमेंट नहीं है। तो मैक्सिमम एलिमेंट यहाँ पे आ गए डी, ई एंड एफ। दीज आर द मैक्सिमल एलिमेंट। अब देखो मिनिमल की बात कीजिए। यहाँ पे मिनिमल क्या बोला आपको, लोअर साइड पे हो और उससे नीचे कोई बिलोंग ना कर रहा हो। अब देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बी की, तो बी से नीचे तो ए है। सी की बात करें, सी के नीचे बी है ना। तो यहाँ पे अगर ए बात करें, देखो ए के नीचे कोई बिलोंग नहीं कर रहा। ए एक ऐसा एलिमेंट है जिसके नीचे कोई नहीं है, लोअर साइड पे कोई बिलोंग नहीं कर रहा। तो मिनिमम एलिमेंट इज़ ए। इस टाइप से आपको देखना होता है। तो यहाँ हमने एक बात सीखी कि यूनिक नहीं होगा, मैक्सिमम एलिमेंट और मिनिमम एलिमेंट एक से ज़्यादा हो सकते हैं। यहाँ पे जैसे 3 एलिमेंट हैं DEF, है ना, यहाँ पे सिंगल एलिमेंट है, तो वो कोई कंडीशन नहीं है कि यूनिक होगा। वो डिपेंड करता है ऐसे डायग्राम पर वो सिचुएशन क्या आ रही है। ठीक है, और देखते हैं। देखिए एक और एग्जाम्पल देखिए, सेकेंड एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 2 देखिए। सपोज इस टाइप से कोई है यहाँ पर एक ऐसे डायग्राम में, दिस इज ए बी सी डी एंड ई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बात करते हैं मैक्सिमल एलिमेंट यहाँ क्या होगा। क्या बताया था कि वो अपर साइड पे हो और उससे ऊपर कोई लिंक ना कर रहा हो, है ना, मैक्सिमम एलिमेंट। ये देखो डी से ऊपर कोई नहीं है, हाँ डी आ गया। एक तो ई से ऊपर भी कोई नहीं है, तो ई मैक्सिमम आ गया।
और कोई अगर सी की बात करूँ तो सी से ऊपर डी कनेक्ट है, सी से ऊपर ई कनेक्ट है, तो सी नहीं हो सकता, है ना। तो ये दो मैक्सिमम एलिमेंट होंगे। मिनिमल की बात करें यहाँ पर, मिनिमल चेक कीजिए, तब क्या होगा, लोअर साइड पे देखिए ए है, ए से नीचे कोई नहीं है ना, तो ए हो गया एक। बी के लोअर साइड पे और कोई है नहीं, तो बी के लोअर साइड पे कोई नहीं है, तो ए बी यहाँ पर मिनिमल हो गए यहाँ पर एलिमेंट। इस टाइप से आपको फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। मैक्सिमम एलिमेंट, मिनिमम एलिमेंट आपको समझ में आ रहे होंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 3 चेक कीजिए। एग्जाम्पल 3 इस टाइप से ऐसे डायग्राम ड्रॉ करते हैं, देखो चेंज करके यहाँ पर इस टाइप से। ये आपके पास ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया एंड डी हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ पे बात कीजिए मैक्सिमम एलिमेंट की। मैक्सिमम एलिमेंट जो ऊपर साइड पे हो, जिससे ऊपर कोई कनेक्ट ना हो। ए की बात करूँ, नहीं, ए से ऊपर तो सी है, ए से ऊपर तो डी है। बी नहीं, बी से ऊपर सी है, बी से ऊपर डी है ना। तो सी से ऊपर तो कोई नहीं है, तो सी आ गया एक, तो सी आंसर हो गया। देखो सी से ऊपर कोई नहीं है कनेक्ट। फिर डी से ऊपर भी कोई कनेक्ट नहीं है, तो सी और डी यहाँ पर आपके पास, सी और डी यहाँ पर आपके पास मैक्सिमल एलिमेंट आ गए। मिनिमम की बात कीजिए, मिनिमम एलिमेंट लोअर साइड पे सी के नीचे ए है, सी नहीं हो सकता यहाँ पर, है ना। ए के नीचे कोई नहीं है, ए हो गया। बी के नीचे कोई नहीं है, बी हो गया। ए और बी यहाँ पे मिनिमल एलिमेंट हो गए, है ना। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आया होगा मैक्सिमम एलिमेंट क्या है, मिनिमम एलिमेंट क्या है ना। तो ये चीज़ आपको यहाँ से पता लगी। उसके बाद नेक्स्ट में आपके पास आएगा कि ग्रेटेस्ट एलिमेंट कौन से होते हैं, अब लीस्ट एलिमेंट कौन से होते हैं। अगर जब ये वाली बात करेंगे, ये मैक्सिमल मिनिमल की बात कर रहे थे, है ना, ये एक से ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन जब हम बात करेंगे कि उस ऐसे डायग्राम के लिए ग्रेटेस्ट एलिमेंट, लीस्ट एलिमेंट, तो वो यूनिक होंगे, है ना। अब वो समझते हैं हम कि ग्रेटेस्ट एलिमेंट और लीस्ट एलिमेंट क्या होंगे। ग्रेटेस्ट एलिमेंट की डेफिनेशन लिखिए, क्या होगी ग्रेटेस्ट एलिमेंट की डेफिनेशन। ग्रेटेस्ट एलिमेंट की डेफिनेशन होगी, लेट सेट पी आपके पास है विद द रिलेशन, है ना, बी आ पोसेट इफ देयर एग्जिस्ट an element a belongs to p such that x belongs to a for all x belongs to p, then a is called greatest element ऑफ P। देखिए समझिए इसको क्या बोला। एक पोसेट P आपके पास डिफाइंड है, एक A एलिमेंट बिलोंग करता है P में, सच दैट A रिलेट कर रहा हो X से लोअर साइड पे फॉर ऑल X बिलोंग्स टू P, मतलब P के सारे एलिमेंट A से रिलेट कर रहे हो लोअर साइड पे, ठीक है, ये मीनिंग है। तो यहाँ पे क्या होगा, ग्रेटेस्ट एलिमेंट में मैंने क्या बोला, ए से सारे एलिमेंट रिलेट करेंगे, लोअर साइड पे रिलेट करेंगे, है ना। इसको पहले एग्जांपल में यहाँ पे समझ लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। एक ऐसे डायग्राम लेती हूँ मैं यहाँ पर, इस टाइप से। यहाँ पर सपोज ए ले लिया आपने, ये ए हो गया। देन उसके बाद हमने यहाँ पे कनेक्ट किया सी को, यहाँ पे हो गया बी, और उसके बाद हमने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया डी से, है ना। इसके लिए देखते हैं एक बार क्या बोला ग्रेटेस्ट एलिमेंट के लिए हमने, कि वो सारे एलिमेंट से कनेक्ट कर रहा हो लोअर साइड पे। अब देखो ऐसा एलिमेंट जो सारे एलिमेंट से कनेक्ट कर रहा हो और उसके ऊपर कोई ना हो, है ना, वो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट हो। तो अगर मैं डी की बात करूँ, डी बी से कनेक्ट कर रहा है, डी सी से कनेक्ट कर रहा है, डी ए से कनेक्ट कर रहा है ना। तो यहाँ पर आपके पास अगर मैं बात करूँगी ग्रेटेस्ट एलिमेंट के लिए, तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट यहाँ पर कौन सा हो गया,
देखो ग्रेटेस्ट एलिमेंट यहाँ पे हो गया डी। अगर मैं बी को बोलूँ बी ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा, नहीं, क्योंकि बी से ऊपर डी आ रहा है, हमने कहा वो सबसे ऊपर का एलिमेंट होगा। सी नहीं, सी से ऊपर डी आ रहा है। ए से ऊपर तो सी भी है, ए से ऊपर तो डी भी है ना, ये पॉसिबल नहीं है। तो हमने क्या बोला, वो अपर एलिमेंट, सबसे अपर एलिमेंट जिससे एक्स रिलेट कर रहा है, मतलब सारे एलिमेंट रिलेट कर रहे हैं लोअर साइड पे, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू पी, पोसेट के सारे एलिमेंट लोअर साइड पे रिलेट कर रहे हो, ये मीनिंग है। तो डेफिनेटली ये यूनिक होगा, है ना, ये यूनिक होगा क्योंकि आप सबसे ऊपर वाले एलिमेंट की बात कर रहे हो। इस टाइप से ये ग्रेटेस्ट एलिमेंट की बात आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ लीस्ट एलिमेंट की, है ना, लीस्ट एलिमेंट क्या होगा, लीस्ट एलिमेंट देखिए क्या होगा, लीस्ट एलिमेंट की डेफिनेशन लिखिए, लीस्ट एलिमेंट। अब लीस्ट एलिमेंट की भी सेम इसी टाइप से डेफिनेशन बनेगी, पोसेट में एलिमेंट होगा एक ए, है ना, तो क्या होगा, ए रिलेट करेगा एक्स से फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू पी, ठीक है, इफ़ आपके पास ये कंडीशन हो तो ए इज कॉल्ड लीस्ट एलिमेंट, ए इज कॉल्ड लीस्ट एलिमेंट। तो अब हमने क्या कहा कि ए सबसे लोअर एलिमेंट होगा, उससे अपर साइड से एलिमेंट लिंक करेंगे पोसेट के, ठीक है, ये कंडीशन अब हम यहाँ बोलना चाह रहे हैं कि उससे अपर साइड पे एलिमेंट आएंगे, ठीक है। तो अब इसके लिए एग्जांपल देखते हैं कि इसके लिए क्या एग्जांपल हम ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। एक एग्जांपल लेते हैं, जो अभी हमने पीछे एग्जांपल लिए थे उन्हीं एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो। अभी हमने एक एग्जांपल ये लिया था पीछे, मैक्सिमम मिनिमम जब बताया था। देखो यहाँ पर ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ई, और यहाँ पर एफ, है ना, इसकी बात कर रहे थे। अब यहाँ पे हम लीस्ट एलिमेंट देखना चाह रहे हैं कि लीस्ट एलिमेंट क्या है, व्हाट इज़ द लीस्ट एलिमेंट। तो लीस्ट एलिमेंट की हमने कंडीशन बताई कि उससे सारे एलिमेंट कनेक्ट होने चाहिए और अपर साइड पे कनेक्ट होने चाहिए, है ना। तो अगर मैं बात करूँ ए की, ये देखो ए से बी कनेक्ट है अपर साइड पे ए से सी कनेक्ट है, डी कनेक्ट है, ई कनेक्ट है, एफ कनेक्ट है, सारे कनेक्ट हैं ए से एलिमेंट, है ना। तो यहाँ पे जो लीस्ट एलिमेंट हो जाएगा वो ए हो जाएगा, ठीक है। सी नहीं हो सकता क्योंकि सी से लोअर साइड पे एक एलिमेंट ए आ रहा है, ई नहीं हो सकता, है ना, इस टाइप से नहीं आ सकते, बी से नीचे ए आ रहा है, डी से नीचे सी आ रहा है, तो ये नहीं होता। वो लीस्ट एलिमेंट कौन सा होगा, लोअर साइड का एलिमेंट, और उससे लैटिस के सारे एलिमेंट, उससे ऐसे डायग्राम जो आपने बनाया है सारे डायग्राम, सारे एलिमेंट लिंक करने चाहिए। तो दिस इज़ द लीस्ट एलिमेंट। अब इसी में अगर मैं बात करूँ कि ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या होगा, अगर ग्रेटेस्ट एलिमेंट की बात करें इसी डायग्राम में, ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या होगा वो अपर साइड का एलिमेंट जिससे सारे एलिमेंट लिंक कर रहे हो लोअर साइड पे। अब देखो ऐसा एलिमेंट ढूंढो अपर साइड वाला, एफ से सारे एलिमेंट लिंक कर रहे हैं, नहीं, डी तो लिंक नहीं कर रहा, डी से सारे एलिमेंट लिंक कर रहे हैं, नहीं, बी लिंक नहीं कर रहा। तो ऐसा अपर एलिमेंट ई को नहीं बोल सकते क्योंकि ई से ऊपर एफ आ रहा है, सी को नहीं बोल सकते, सी से ऊपर डी आ रहा है। तो व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट एलिमेंट हियर, ठीक है, यहाँ पे कोई भी ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं है, ये हमें यहाँ पे समझना होगा, ठीक है, देयर इज़ नो ग्रेटेस्ट एलिमेंट हियर, ठीक है। और देखते हैं और बनाते हैं एक और डायग्राम। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा ही होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अभी हमने लास्ट में लिया था ये एग्जांपल, अगर आपको याद हो अभी पीछे, ए बी सी डी एंड ई। यहाँ पे मैं बात करती हूँ लीस्ट एलिमेंट की। लीस्ट एलिमेंट का मतलब लास्ट लोअर साइड का एलिमेंट और उससे नीचे कोई एलिमेंट लिंक ना कर रहा हो और वो सबसे लिंक कर रहा हो। अब जैसे मैं ए की बात करूँ, ठीक है, ए लोअर साइड का एलिमेंट है, उससे नीचे कोई लिंक नहीं कर रहा, लेकिन ए सब एलिमेंट से लिंक नहीं कर रहा, सी से कर रहा है, डी से कर रहा है, ई से कर रहा है, बट बी से लिंक नहीं कर रहा। वो उस ऐसे डायग्राम के सारे एलिमेंट से लिंक करना चाहिए, तो ए नहीं हो सकता। सिमिलरली बी भी नहीं हो सकता क्योंकि बी ए से लिंक नहीं कर रहा।
सी नहीं हो सकता क्योंकि सी के नीचे ए आ रहा है, सी के नीचे बी आ रहा है, उसके नीचे एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 5, कोई भी लिस्ट एलिमेंट नहीं है। ठीक है। सिमिलरली अगर आप बात करो यहाँ पर ग्रेटेस्ट एलिमेंट की, तो यहाँ ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या होगा? ठीक है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट देखो सी नहीं हो सकता क्योंकि सी से ऊपर डी और ई आ रहे हैं। डी की बात करें, डी से अपर कोई नहीं है, बट डी ई से रिलेट नहीं करता, डी नहीं हो सकता। ई की बात करें, ई से अपर कोई नहीं है, वहाँ कंडीशन ठीक है, बट ई सारे एलिमेंट से रिलेट करना चाहिए, नहीं कर रहा डी से, तो ई भी नहीं हो सकता। अगेन यहाँ पर ग्रेटेस्ट एलिमेंट 5 हो गया, कोई नहीं है यहाँ पे ग्रेटेस्ट एलिमेंट, है ना। मैक्सिमल है, मिनिमल है। मैक्सिमल जो आपने सीखा था, मैक्सिमल, मैक्सिमल तो क्या था? अपर एलिमेंट, है ना, उससे ऊपर कोई नहीं आ रहा हो, वो था मैक्सिमल की सिचुएशन, है ना, वो अपर एलिमेंट। तो मैक्सिमल तो यहाँ पर था, मैक्सिमल है यहाँ पर, तो डी और ई यहाँ पे मैक्सिमल है ना, जो अभी हमने कहा था। मिनिमल, मिनिमल की बात करें तो मिनिमल क्या है? ए और बी यहाँ पे मिनिमल है, वो कंडीशन अलग थी, उसमें क्या था? उसके अपर कोई एलिमेंट ना हो, है ना। डी के अपर कोई नहीं है, ई के अपर कोई नहीं है, ए के लोअर कोई नहीं है, बी के लोअर कोई नहीं है। ये कंडीशन तो मैक्सिमल और मिनिमल की थी। लीस्ट एलिमेंट और ग्रेटेस्ट एलिमेंट की कंडीशन भी है, उनके अपर और तो कोई ना हो, लेकिन वो सारे एलिमेंट से लिंक करना चाहिए, रिलेट करना चाहिए। ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि मैक्सिमल क्या है, मिनिमल क्या है, और ग्रेटेस्ट और लीस्ट एलिमेंट क्या है। इसको रिवाइज कीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में आएगा वो हम LUB और GLB पे कंप्लीट करेंगे।